हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आबकारी आरक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ की संस्कृति में। आज हम लोग विशेष करके देखने वाले हैं आभूषण, छत्तीसगढ़ के व्यंजन एवं छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र। मैं आभूषण, व्यंजन एवं वाद्य यंत्रों पर यह टॉपिक होगा। जो बच्चे मुझसे अभी जुड़ रहे हैं, बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें आबकारी आरक्षक वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सही जोड़ी यहाँ पर आपको बनाना है। सही जोड़ी आभूषण यहाँ पर दिए, अंग दिए, मांग, मोती, तरकी, बेसर, कलदार, गला, नाक, सिर, कान। अब आप जोड़िए, संबंध जोड़िए और बताइए इसमें सही आंसर इसमें क्या आएगा। तो मांग मोती की अगर बात किया जाए तो मांग मोती सिर का आभूषण है। तरकी की बात किया जाए तो तरकी जो होता है, तरकी आपका कान का आभूषण है। बेसर की बात कर लिया जाए तो ये नाक का आभूषण है। कलदार की बात कर लिया जाए तो ये गला का आभूषण है। इस प्रकार इसका सही उत्तर डी आएगा। मांग मोती मांग मोती जो होता है ये आपका तीसरा सिर का आभूषण। तरकी जो होता है ये कान का आभूषण। बेसर जो होता है ये नाक का आभूषण और कलदार जो होता है ये गले का आभूषण है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चावल आटे से बना नमकीन व्यंजन है? इसमें से आपको बताना। चकोली, अइरसा, खुरमी या पपची, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें ए आएगा, चकोली। चकोली जो है ये चावल आटे से बना नमकीन व्यंजन है। एक आभूषण को छत्तीसगढ़ में केऊर कहा जाता है। यह शरीर के किस स्थान में पहना जाता है? पैर में, बाहों में, कमर में या कान में? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, इसे बाहों में पहना जाता है। क्वेश्चन है, कलाई के गोदना को क्या कहा जाता है? कलाई के गोदना को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। मुल्हा, करेला चानी, हथौड़ी पोराय या चूड़ा पैरी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये कलाई के जो गुदने को मुल्हा कहते हैं। कलाई के गुदने को मुल्हा कहते हैं। और करेला चानी की बात किया जाए तो हाथ के पंजे का गुदना, हाथ के ये जो है पंजे का गुदना करेला चानी कहते हैं। हथौड़ी पोराय की बात किया तो पूरी हथेली के पीठ का गुदना को हथौड़ी पोराय कहते हैं। चूड़ा पैरी की बात बोला तो पैर के गोदना को चूड़ा पैरी कहते हैं। तो कलाई के गोदना क्या होगा? मुल्हा होगा। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहनते हैं ये आपको बताना है। इसमें से ये ऑप्शन आपके पास दिया है, ऐंठी, नागमोरी, कलदार, तरकी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो है ये गले में पहनने वाला कलदार। कलदार जो होता है ये गले में पहना जाता है। नागमोरी शरीर के किस अंग का आभूषण है? कलाई, गला, उंगली या भुजा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, ये भुजा का है। ये भुजा में इस प्रकार का रिंग होता है, इसमें मुंह के सामने नाक का शेप दिया जाता है और इसको जो बाहू में, भुजा में, बाहों में इसमें पहना जाता है नागमोरी को। क्वेश्चन से, पंडवानी गाते समय कौन से वाद्य यंत्र हाथों में लिया जाता है ये आपको बताना है। नगाड़ा, डमड़ा, तंबूरा या हारमोनियम? सही आंसर सी आएगा, तंबूरा लेके नाचते हैं। तंबूरा होता है यहाँ पर इस प्रकार का और तंबूरा लेके ही इस गाने को किया जाता है। थोड़ा सा नाट्य भी होता है, थोड़ा सा गाना भी होता है। कलाई या बाजू में पहना जाता है, इसमें से आपको बताना है। सिंगी, छपाही या हरैया या देवराही, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर कलाई या बाजू में हरैया पहना जाता है। छत्तीसगढ़ी में देहरोरी व्यंजन कब बनाया जाता है? दीपावली के अवसर पर, नवाखाई के अवसर पर, विवाह के अवसर पर या पितृपक्ष के अवसर पर? वैसे तो कभी भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर बोला जाए तो विशेष अवसर, त्योहारों का अवसर, दीपावली और होली हो तो इसको देहरोरी छत्तीसगढ़ में जरूर बनाया जाता है। देहरोरी अगर बोला जाए तो चावल और दही एक खट्टा मीठा व्यंजन है। चावल और दही से ये बनता है और खट्टा मीठा इसका स्वाद होता है। क्वेश्चन है,
गाय के गले में बांधी जाने वाली मोर पंख या पलाश की माला कहलाती है? ये आपको बताना है। सुता, सुतई, सुहई या सुर्रा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, सुहई कहलाती है। इनमें से कौन सा बच्चों का आभूषण है? मठुला, चूरबा, मुंदरी या चुटकी, इसमें से आपको सोचना है और बताना है। सही आंसर ए आएगा, मठुला। मठुला जो होता है ये बच्चों का आभूषण होता है। क्वेश्चन है, यह चावल का व्यंजन भाप में पकाया जाता है? इसमें आपको बताना, चौसेला, फरा, अईरसा या दहरोरी, इसमें से आपको बताना है। ये चावल का व्यंजन तो सभी है, लेकिन भाप से किसको पकाओगे ये आपको बताना है। सही आंसर फरा होता है, जो फरा को भाप में पकाया जाता है। बहुत लोग इस सारे व्यंजन खाए होंगे और बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, विशेष करके उनको जो छत्तीसगढ़ के बासिंदे नहीं है या बहुत दिन से भले छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ कल्चर उनका नहीं है, उनको ये सब चीज मालूम नहीं होगा। चलिए एक और है कि सही जोड़ा आपको बनाना है, आभूषण और अंग। तो आभूषण और अंग के बारे में देखना है। कटहर, बुनरिया, दुलरी, ढार, बाजू में, पैरों में, कानों में, गले में, इसमें से आप सही जोड़ा छांटिए और बनाइए कौन सा सही जोड़ा होगा। तो कटहर की बात किया जाए तो ये पैरों में पहना जाता है। बुनरिया की बात किया जाए तो बाजू में पहना जाता है। दुलरी की बात किया जाए तो गले का आभूषण। ढार की बात किया जाए तो कान में पहुंचा जाता है, एकदम ढाल टाइप का होता है ढार, जो ऐसे करके कान में पहना जाता है, इस प्रकार का बनाया जाता है ढार। तो आप यहाँ पर इस प्रकार सही आंसर अगर इसका देखा जाए तो ये बी वाला आ जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3 सही आंसर आएगा। क्वेश्चन है, किस त्योहार में पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है? नवरात्रि, नवाखाई, हरेली या कमरछठ। अगर आप छत्तीसगढ़ के बासिंदे यहीं के हैं तो इस चीज को तो अच्छी तरह से जानते हैं। मम्मी लोग तो आप लोगों को मनाते हैं कमरछठ। कमरछठ में बिना हल जुते हुए उस दिन सब्जियां या बिना हल जुते हुए चावल को खाया जाता है, और जिसमें हल नहीं चला होता अपने आप उगता है उस चावल को पसहर चावल कहते हैं, और पसहर चावल कमरछठ के दिन खाया जाता है। छत्तीसगढ़ी में कौन सा व्यंजन रसगुल्ले का देसी रूप भी कहलाता है? गुलगुला, फरा, दहरोरी या खुरमी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, दहरोरी। दहरोरी को ही छत्तीसगढ़ का रसगुल्ला भी कहा जाता है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में एक आभूषण पुतरी शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में पहना जाता है? ये आपको बताना है। गला में, कान में, पैर में या नाक में, इसमें से कोई एक आएगा जो आपको बताना है। सही आंसर, जो पुतरी जो शरीर के गले में, गला में धारण किया जाता है पुतरी को। कौन सा आभूषण अन्य से भिन्न है? इसमें से आपको बताना है। सूता, पुतरी, हंसली या पहुंची। सूता, पुतरी, हंसली या पहुंची, इसमें से आपको बताना है कौन सा आभूषण अन्यों से भिन्न है, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, पहुंची। पहुंची इसका 17 का जो आएगा डी। पहुंची जो है कलाई या बाजू की है, बाकी सब के सब गले का, सूता बोलो, पुतरी बोलो, हंसली बोलो, ये गले का आभूषण है, लेकिन ये बाह का आभूषण है, बाजू में पहना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, मुठिया छत्तीसगढ़ के किस चीज से बनाया जाता है? ये आपको बताना। चावल के आटे, बेसन, उड़द दाल या मसूर दाल, इसमें से आपका कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, इसको चावल आटे से बनाया जाता है। क्वेश्चन है, बुनरिया शरीर के किस अंग में पहना जाता है? गला में, कान में, नाक में या हाथ में, इसमें से कोई एक आएगा। बुनरिया शरीर के किस अंग में पहना जाता है? बुनरिया शरीर में हाथ में, ये हाथ का आभूषण है, हाथ में पहना जाता है। निम्न में से कौन सा आभूषण अन्यों से भिन्न है? फिर से आपको बताना। यहाँ पर 3 तितली, तितरी, तरकी या लुरकी, इसमें से आपको बताना कौन सा तीनों से भिन्न है। सही आंसर इसका ए आएगा, तिलरी। तिलरी की अगर बात कर लिया जाए तो तिलरी गले का आभूषण है, बाकी अगर तितरी, तरकी, लुरकी, ये सब कान के आभूषण। ये जो आप देख रहे हैं ये सब कान के आभूषण, ये कान में आ जाएंगे, और केवल तिलरी जो है ये गले का आभूषण है।
क्वेश्चन है, इस राज्य में देहरोरी व्यंजन किस अनाज से बनाए जाते हैं? अभी मैंने पढ़ाते वक्त बताया था कि देहरोरी व्यंजन किससे बनते हैं, अगर याद हो तो बोलिए। सही आंसर चावल और दही। ये चावल प्लस दही का है देहरोरी, खट्टा मीठा इसका स्वाद होता है, चावल से बना होता है। पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन का स्वाद केंद्र गढ़कलेवा कहाँ स्थित है? दुर्ग, रायपुर, धमतरी या भिलाई? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, ये रायपुर में स्थित है। तस्मै क्या है? खीर है, हलवा है, पूरी है या मालपुआ है? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, खीर। खीर को ही यहां पर तस्मै कहते हैं, ठीक है। खीर जहां आया तो खीर का जो रूप है तस्मै रूप है। क्वेश्चंस यहां पर आता है, कौन सा छत्तीसगढ़ी मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है? पूछा हुआ क्वेश्चन है सब। पिड़िया, पपची, खुरमी या करी लड्डू? इसमें से आपको बताना है ये कौन सा मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। सही आंसर ए आएगा, पिड़िया। पिड़िया जो बनाया जाता है दही, चावल का आटा, चीनी, घी, सूखे मेवे से बनाया जाता है। दही है, चावल आटा है, चीनी है, घी है, सूखे मेवे, ये सब मिला के पिड़िया बनाते हैं। शादी का समारोह विशेषकर लड़की की विदाई के समय तो इसको दिया ही जाता है। इसके अलावा राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में दिया जाता है। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ व्यंजन आटा से बनाए जाते हैं। ठेठरी, चसेला, खुरमी, अईरसा? इसमें से आपको बताना है तो कौन सा चावल आटे से बनाया जाता है। तो अईरसा तो आप बार बार जिक्र आ चुका था, ये तो होगा ही। एक और आप देखेंगे चसेला, यहां पर 2 आएगा, खुरमी और ठेठरी ने। चसेला और अईरसा 2 एवं 4 ये बनते हैं चावल आटा से। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन खुरमी का स्वाद होता है, ये आपको बताना है। खुरमी का स्वाद कैसा होता है? मीठा, नमकीन, मसालेदार या खट्टा? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो खुरमी का जो स्वाद होता है ये मीठा व्यंजन है। मीठा व्यंजन है खुरमी का स्वाद। पपची, पपची के बारे में सही है, ये आपको बताना है कि क्या सही है। यह एक छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है। यह गेहूं, चावल के आटे में गुड़ से बनाया जाता है। यह एक रसदार व्यंजन है। अब इसमें से आपको बताना है कि तीनों सही है या एक दो सही है, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर अगर आप देखें तो यह एक छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है और यह गेहूं, चावल के आटे, गेहूं और चावल के आटे एवं गुड़ से बनाया जाता है। गेहूं भी और चावल आटे, गेहूं और चावल दोनों आटे मिक्स करके गुड़ से बनाया जाता है और यह रसदार व्यंजन नहीं है। तो यहां पर 1 और 2 मतलब बी आंसर, 27 का बी आंसर आएगा, इसका बी सही है। क्वेश्चंस आपके सामने, निम्न पकवान एवं उसके स्वाद सुमेलित नहीं है। ठेठरी नमकीन, अईरसा नमकीन, पपची मीठा, फरा नमकीन और मीठा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो चावल का अईरसा होता है ये नमकीन नहीं है। अईरसा में गुड़ मिलाओगे, यहाँ पर तो गुड़ मिलाओगे तो अईरसा तो मीठा हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। अईरसा जो चावल का होता है अईरसा, इस चावल आटा प्लस गुड़ मिला के बनाते हैं, तो गुड़ मिलाओगे तो मीठा हो जाएगा। तो अईरसा मीठा है न कि नमकीन। फरा नमकीन भी बन सकता है, मीठा भी बन सकता है। निम्न में से किस व्यंजन में छत्तीसगढ़ी लॉलीपॉप कहा जाता है? गुलगुला, ठेठरी, लाटा या बिंसा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, लाटा। लाटा क्या होता है? एक इमली होता है, इमली को कूट लिया जाता है, कूट के उसमें मिर्ची मिला के, थोड़ा मीठा मिला के, सब मिला के इस प्रकार लॉलीपॉप टाइप एक डंडी में फिट करके बच्चे लोग बड़े चाव से इसको खाते हैं। कुल मिलाकर लाटा जो है लॉलीपॉप कहलाता है छत्तीसगढ़ का। क्वेश्चन है, चुटकी कहां पहना जाता है? हाथ की उंगली में, पैरों की उंगली में, कलाई में या माथे में? इसमें से आपका आएगा। सही आंसर चुटकी जो है पैरों की उंगलियों में पहना जाता है। क्वेश्चन है आपके सामने, धनकुल वाद्य यंत्र का निर्माण किससे होता है? ये आपको बताना है। धनकुल वाद्य यंत्र का निर्माण बांस की खपची से, धनुष से, हाड़ी या सुप्पा से, उपयुक्त सभी से?
धनकुल वाद्य यंत्र बनाने के लिए सबकी जरूरत होगी, बांस की, खपची की भी, धनुष की भी, और हाड़ी या सुप्पा जिसको मटका कहते हो, इस सब की जरूरत होगी। तो यहां पर डी आंसर इसका आएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, अंकुम और टोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है, ये आपको बताना है। अंकुम और टोड़ी आघात वाद्य यंत्र, तार वाद्य यंत्र, बात वाद्य यंत्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका सी आएगा, बात वाद्य यंत्र है। बात यहाँ आघात, जैसे आपने ढोलक दे दिया है, तंबूरा दे दिया, यहाँ पर सॉरी ढोलक वोलक दे दिया जिसमें आप आघात करते हो यहाँ पर, तो ये सब आपका आघात वाद्य यंत्र हो जाएगा। तार आप जानते हो तंबूरा है, ये सब तार वाद्य यंत्र हो जाते हैं। जो हवा के माध्यम से, या बात माने हवा के माध्यम से होते हैं, वो वाद्य यंत्र जो होते हैं वो बात वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। अंकुम और टोड़ी बात वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।